नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, 15 नवंबर 2024 को शनिदेव पुनः मार्गी हो रहे हैं। 29 जून 2024 को यह वक्री हुए थे, यानी राशि में, कुंभ राशि में संचार करती हुए यह पीछे के अंशों में चल रहे थे। अब तक लगभग 4.5 मास का इनका वक्रत्व था, यानी कुंभ राशि में ये इतने लंबे समय तक वक्र स्थिति में रहे। और अब यह 15 नवंबर 2024 को पुनः मार्गी हो रहे हैं और कुंभ राशि में आगे बढ़ेंगे। 15 नवंबर को यह लगभग 18-19 अंश के मध्य में रहेंगे। उसके बाद यह लगभग आगे की तरफ तेजी से अग्रसर होंगे और 29 मार्च 2025 को यह कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए, शनि के बारे में या किसी भी पापक ग्रह के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, शुभा वक्रा महाशुभा, यानी क्रूर ग्रह अगर वक्री हो तो अत्यंत क्रूर हो जाता है, और अगर शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो अत्यंत शुभ फलदायी होता है। शनिदेव हो या कोई भी अन्य ग्रह हो, अगर वह वक्री होगा तो उस समय के लिए विशेष रूप से हानिकारक प्रायः देखा जाता है। लेकिन अगर शनि गोचर में भ्रमण करता हुआ अनिष्ट फल दे रहा हो और वक्री हो जाए तो अनिष्ट परिणाम रुक जाते हैं और शुभ फल मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। जी हाँ, शनि के बारे में ये कहा जाता है। और अगर शनि का गोचर शुभ फल दे रहा हो और शनि वक्री हो जाए तो शुभ परिणाम बाधित होते हैं और अशुभ फल प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से शनिदेव अपने फलों में परिवर्तन करते हैं जब ये वक्री से मार्गी होते हैं, मार्गी से वक्री होते हैं। कोई भी ग्रह वक्री मार्गी होता है तो अपने फलादेश में, अपने परिणामों में प्रायः अंतर करता है। देखिए, वक्री होने का मतलब है ग्रह का अपनी राशि में पीछे के अंशों में गोचर करना। प्रायः ग्रह कभी भी पीछे के अंशों में नहीं जाता है। ग्रह कभी पीछे नहीं चलते हैं, उल्टे नहीं चलते हैं। वक्री का मतलब होता है उल्टे जाना, वक्री जाना, पीछे की तरफ हटना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वक्री का मतलब होता है किसी भी ग्रह का पृथ्वी की तुलना में धीमी गति का हो जाना, तो वह हमें पीछे चलता हुआ दिखाई देता है। वस्तुतः ग्रह कभी पीछे नहीं जाते हैं, वक्री नहीं होते हैं, ग्रह सदा मार्गी होते हैं। लेकिन ज्योतिष में इस तरह की व्यवस्था है कि अगर कोई ग्रह पृथ्वी की तुलना में धीमी गति का होता है तो वह वक्र स्थिति में प्रायः समझा जाता है उसको, और राशि में पीछे के अंशों में चलता है। 15 नवंबर को 18-19 अंशों के मध्यांतर में शनिदेव रहेंगे और उसके बाद ये पुनः मार्गी होकर राशि में आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब शनिदेव एक समय में 5 राशियों पर आधिपत्य रखते हैं। इस समय कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है। कर्क राशि से शनि अष्टम गोचर कर रहा है, ढैया लगा रहा है, और वृश्चिक राशि से कंटक शनि है, चतुर्थ गोचर कर रहा है, और मकर, कुंभ और मीन इन राशियों पर 7.5 चल रही है। 5 राशियों पर एक समय में शनि अपना अधिकार रखता है, पीड़ित करता है। जी हाँ, शनि का यह विशेष अधिकार माना गया है। और ये जो ढैया और 7.5 होती है, इसे लघु कल्याणी, ढैया को लघु कल्याणी कहा जाता है और 7.5 को बृहत कल्याणी कहा जाता है। प्रायः सभी के लिए ढैया और 7.5 अशुभ फलदायी नहीं होती है। ये आप समझ लीजिए, हर बार की 7.5 और ढैया अशुभ फलदायी नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए ढैया और 7.5 बहुत अच्छे, बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आती है। तो इस समय जिन लोगों का जन्म वृष, तुला, मकर या कुंभ राशि में हो, प्रायः 7.5 अशुभ परिणाम नहीं देती है। लेकिन जब भी शनिदेव बिगड़ते हैं, अनिष्ट परिणाम दिखाते हैं, तो हिला कर रख देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि लंगड़ा ग्रह है, अचानक लात मारता है। शनि के बारे में कहा जाता है कि इसकी विष्णोत्तरी दशा हो, अंतर्दशा हो, योगिनी दशा हो, गोचर में इसका परिभ्रमण हो, सटीक फलादेश करना अच्छे ज्योतिषी के बस की बात नहीं होती है। शनि को पकड़ना, शनि की दशा को पकड़कर फलादेश करना बड़ा जटिल माना जाता है। शनिदेव हैं दंडाधिकारी हैं, कर्माधिकारी हैं, कर्मफल देने का सामर्थ्य रखते हैं। तो
अब ये शनि जब मार्गी होंगे तो अपने, यानी कहने का मतलब है कि ये समझ लीजिए कि कर्क वृश्चिक राशि वालों को अब राहत के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि अब ये राशि को छोड़ने की स्थिति में आएंगे, तेजी से अग्रसर होंगे आगे और 29 मार्च को निकल जाएंगे। तो काफ़ी लंबे समय से 17 जनवरी 2023 से ढैया से पीड़ित हैं ये दोनों राशियां, कर्क और वृश्चिक। और काफ़ी कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा है, तमाम जनपत्रिकाएं मेरे पास कर्क राशि की आई हैं, मैं कर्क राशि के वीडियो विशेष रूप से बनाता हूं, तो लोगों ने तमाम तरह के बताया है कितना कष्ट इस समय कर्क राशि के जातकों ने भुगता है। वृश्चिक राशि वाले भी जातक शनि की ढैया से विशेष रूप से पीड़ित रहे हैं, और 7.5 ही चल रही है। मकर कुंभ मीन राशि वो भी अपने समय से गुजर जाएंगे। मकर राशि पर उतरती 7.5 ही है। कुंभ में संचार है, पैरों पर 7.5 कही जाती है, जो उतरती है तो ये मैं समझता हूँ कि 29 मार्च 2025 को मकर राशि पे 7.5 समाप्त हो जाएगी। कुंभ राशि पर शनि राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, यानी जन्म चंद्रमा पर शनि का गोचर है। हृदय स्थल पर 7.5 है, विशेष रूप से अपना प्रभाव दिखा रही है कुंभ राशि वालों पर। और मीन राशि पर यह सिर पर 7.5 है, यानी प्रारंभ की ढैया लगी हुई है, पहली फेज चल रहा है मीन राशि पर। तो यह इन 3 राशियों पर शनिदेव अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, पकड़े हुए हैं। 5 राशियां शनिदेव की पकड़ में। तो शनि के बारे में यही कहा जा सकता है कि शनिदेव आपके कर्मों का फल देने वाले ग्रह हैं, और अच्छा या बुरा आपको फल शनिदेव देकर रहते हैं। सूर्य पुत्र हैं, माता छाया के पुत्र हैं, विशेष ताकतवर हैं। और अब जो है मकर, कर्क और वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा सा राहत के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि शनि अब कुंभ राशि का लगभग त्याग करने वाले हैं। तो अब बहुत अंशों में इन राशियों को अब राहत देने वाले हैं। तो अब शनि के समाप्ति का कुंभ राशि पर समय आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ से थोड़ी सी प्रसन्नता का भाव इन राशि वालों को हो जाना चाहिए। शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे तो मैंने बताया कि 5 राशि नियंत्रण में रहती हैं, तो अब कर्क और वृश्चिक के स्थान पर अब सिंह और धनु राशि वाले ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। और मीन राशि में जैसे प्रवेश करेंगे तो मेष राशि पर 7.5 आरंभ हो जाएगी, मकर पर ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से 5 राशियों पर शनिदेव का नियंत्रण रहता है, और काफ़ी लंबे समय तक शनिदेव पीड़ित करने का सामर्थ्य रखते हैं। और राजा से रंक से राजा बनाने का सामर्थ्य शनिदेव में है। मामूली स्तर पर जन्म लेने वाले लोग मतलब अप्रत्याशित सफलता अर्जित करते हैं, और कहने का मतलब है विध्वंस करने वाले और बनाने वाले ये दोनों गुण शनि में निहित हैं। शनि रंक से राजा और राजा से रंक बनाने का सामर्थ्य रखते हैं, और अगर ये कुपित हो जाएं, बिगड़ जाए, शनि की दशा बिगड़ जाए, शनि जन्मपत्रिका में अच्छी स्थिति में ना हो, 7.5 ये ढैया में अगर ये कुपित होकर अपना प्रभाव दिखाएं तो नाना प्रकार से कष्टों से ओतप्रोत कर देते हैं। संसार में जितना बुरे से बुरा होता है, ये आप समझ लीजिए, यह सब शनि के प्रभाव से होता है। आपके जीवन में जितना बुरा हो सकता है, बुरे से बुरा जो होता है वह शनि के प्रभाव से होता है। कोई दूसरा ग्रह इतना मारक प्रभाव नहीं दिखाता है जितना शनिदेव दिखाते हैं। शनिदेव बिगड़ जाए तो शरीर में ये समझ लीजिए कि उदर रोग, बात रोग, आपके दंत रोग, और अग्नि से भय, शस्त्र से कष्ट, विष से कष्ट यानी जहर से पीड़ा, सर्प भय, उन्माद रोग, पागलपन, लकवा, दमा, कैंसर, इस प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियों से पीड़ित कर देते हैं। परिवार में एकदम वियोग और अचानक से किसी की जो है वो कमी के कारण से भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ता है। अचानक से कोई दुर्घटना, इस प्रकार के फलों को देने वाले होते हैं। आपने देखा होगा कि आकाशीय विद्युत गिरती है कुछ लोगों के ऊपर, वो शनि के प्रभाव से होती है। लकवा मार जाता है, ये शनि का दुष्प्रभाव होता है।
गरीबी, फकीरी, अभाव का जीवन, धनहीनता का जीवन, निर्धनता का जीवन, ये शनि के दुष्प्रभाव से उत्पन्न होता है। भयंकर लंबी लंबी सजाएं, मृत्युदंड, आत्मघात, ये शनिदेव के दुष्प्रभाव से भुगतने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के कष्ट शनि अपनी दशांतर दशा और तमाम प्रत्यंतर दशाओं में और योगिनी आदि दशाओं में, गोचर आदि में शनिदेव दिखाते हैं। ढैया साढ़े साथी में इनका विशेष प्रभाव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि शनिदेव जो है वह वैसे तो इन्हें सेवक का पद दिया गया है, परंतु अत्यंत अत्यंत ताकतवर, अत्यंत शक्तिशाली ग्रह हैं, दंडाधिकारी हैं, कर्माधिकारी हैं। तो आपको लंबे समय तक पीड़ित करने का सामर्थ्य रखते हैं। और जैसा मैंने बताया कि लेकिन ये भी है कि अगर शनिदेव एक वक्त में आपको तकलीफ देंगे तो ये निश्चित समझिए कि एक वक्त में आपको निहाल भी करेंगे। लोकप्रियता, आपके धन और धान्य से संपन्न, ऐश्वर्य का जीवन, ख्याति, स्थिर जीवन, राजनीति में ऊंची सफलता, क्योंकि शनि जनमत लोकमत के कारक ग्रह है, सफलता देने वाले ग्रह हैं। तो शनिदेव एक वक्त में अगर पीड़ित करते हैं तो दूसरे ही वक्त में समय बदल जाने पर ये बहुत निहाल भी कर देते हैं। तो शनि का जो है वो परिवर्तन नाना प्रकार के सुख और दुख का कारक होता है। और शनिदेव कब अच्छा फल दिखा दें, कब बुरा फल दिखा दें, इस पर कोई निश्चयात्मक ठीक ठीक गणना करना बड़ा जटिल होता है। बड़े बड़े ब्राह्मणों के लिए ये एक जटिल स्थिति होती है शनि पर भविष्यवाणी करना। तो ये 5 राशियां मैंने बताया कि शनि से इस समय पीड़ित हैं। पीड़ित से मतलब प्रभावित हैं। बहुतों को अच्छा फल भी दे रहे हैं शनिदेव, बहुतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रकार से अब शनि मार्गी हो रहे हैं। तो मकर, कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए अब राहत की सांस मिलने वाली है। शनि आगे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और ये 29 मार्च को निकल जाएंगे। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, अब इनकी परीक्षा का समय आरंभ होने वाला है। इन पर ढैया लगेगी धनु और सिंह पर। तो शनिदेव अपना आने वाले समय में राशि परिवर्तन करेंगे। तो मैंने समझा थोड़ा सा आपको इस बात की जानकारी दे दी जाए थोड़ा सा, कि अब थोड़ा सा राहत विशेष रूप से कर्क वृश्चिक राशि वालों को मिलने वाली है। और जिन्हें परेशान किया शनि ने, आने वाले समय में आपको धन धान्य ऐश्वर्य आदि का सबका सुख मिलेगा। और बहुत से लोग बड़े लंबे समय से पीड़ित होते हैं शनि जब भी बिगड़ता है तो कोई बीमारी देगा, कोई परेशानी देगा, तो वो कोई शत्रु बाधा देगा तो अचानक से सही नहीं होती, वो लंबे समय तक पीड़ित करता है। दीर्घकालिक कष्ट के कारक ग्रह शनि माने गए हैं। तो लंबे समय तक पीड़ा देने वाले ग्रह, ये आप समझ लीजिए। तो शनि की शांति के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप हनुमान जी की उपासना करें, भगवान शिव की उपासना करें। कुछ ना हो सके, बहुत दरिद्रता का जीवन है, तो एक लोहे का छल्ला धारण कर लें, लाभ होगा। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन कर्मों पर नियंत्रण रखिए। कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कर्म का फल देने में शनि को पूरा अधिकार है। और आप इंसानी कानून से बच सकते हैं, लेकिन विधि के विधान से आपको कोई नहीं बचा सकता। शनि के पास ये ताकत है कि वो आपको आपके कर्मों का हिसाब देकर रहेगा। इसलिए अपने कर्मों पर नियंत्रण रखिए, दुष्ट कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ध्यान रखिए। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।